नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू की। बारिश के दिनों में तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आई फ्लू कई जिलों तक पैर पसार चुका है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि आई फ्लू और बारिश के मौसम का आखिरकार कनेक्शन क्या है। संक्रमण को रोकने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं क्या? आई फ्लू से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है क्या? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। शहर शहर आई फ्लू का कहर बढ़ रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में आई फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। अस्पतालों में ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो एक हफ्ते में भोपाल में 2000 संक्रमित मिल चुके हैं। सागर, अशोकनगर समेत कई जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गुना अस्पताल में ओपीडी में रोज 90 मरीज आई फ्लू संक्रमित आ रहे हैं। दमोह में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सबसे ज्यादा मामले स्कूलों में आ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में 2 दिनों में 500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। दुर्ग में स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। बिलासपुर शहर में तो रोज 40 से 50 केस आ रहे हैं। दुर्ग जिले में अस्पताल आने वाले हर चौथे मरीज को आई फ्लू है। बालोद के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 17 बच्चे आई फ्लू संक्रमित मिले हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ भी संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से अंबेडकर अस्पताल में मोतियाबिंद के सारे ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। रायपुर के बालिका गृह में 40 और नवोदय आवासीय विद्यालय में 100 बच्चे संक्रमित मिले हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि आई फ्लू कैसे लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन सिर्फ टेंशन लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि प्रिकॉशन भी जरूरी है। लिहाजा आई फ्लू के संक्रमण से बचने के लिए थोड़े थोड़े समय पर अपने हाथों की सफाई करें, आंखों को बार बार ना छुए, अपने आसपास सफाई रखें, अपनी आंखों को समय समय पर धोएं, टीवी मोबाइल से दूरी बनाकर रखें। बाहर जाना अगर ज्यादा जरूरी है तो काला चश्मा पहनकर ही बाहर जाएं। संक्रमित व्यक्ति के बेड, तौलिया या कपड़े इस्तेमाल न करें। तो जरूरी सावधानी और एहतियात बरतकर आई फ्लू के संक्रमण से बचा जा सकता है। और इन दिनों जैसे हालात हैं उसे देखते हुए तो विशेष रूप से अलर्ट रहने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विकास बड़गैया जी हैं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर आराधना कंडे जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। विकास जी, ये आई फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आजकल लोग होम्योपैथी भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आई फ्लू को लेकर होम्योपैथी क्या कहता है, क्या इलाज है सर इसका? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और माई सेल्फ डॉक्टर विनोद बड़गैया, नॉट विकास बड़गैया, सॉरी, हम उसको करेक्ट करा। फिजिशियन हूँ मैं। और अभी पिछले पिछले 7-8 दिनों से जबलपुर में भी कंजक्टिवाइटिस के केसेस एकदम से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और होम्योपैथी के थ्रू भी इसका एक भरपूर इलाज है, जो पूरी तरह से निर्भर करता है कि हम पेशेंट हमारे पास किस तरीके के सिम्टम्स लेकर के आता है। और जैसे वो सिम्टम्स लेकर के आएगा उसके अनुसार ही उसकी दवाइयां सिलेक्ट की जाती है होम्योपैथी में। तो पूरी तरह से होम्योपैथिक जो सिम्टम बेस्ड सिस्टम है और सिम्टम्स के बेस पर ही होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन होता है उसमें। ठीक है आराधना जी, आयुर्वेदाचार्य के रूप में अगर हम देखें, आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर और क्या बहुत ज्यादा डरना चाहिए इसको लेकर? खासकर इस बार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो लोग बड़े डरे हुए हैं कि एकदम से ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, डरना तो नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले इस रोग के कारणों को जानना चाहिए और उन कारणों से दूर रहने का उपाय करना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि अपना हम हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी चाहिए। हम यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, उसके बाद हाथों को, आंखों को न लगाएं डायरेक्ट। और कोई संक्रमित व्यक्ति है यदि, तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और उनको गॉगल वगैरह लगाकर रखने के लिए कहें।
और किसी भी स्थान से छू करके आते हैं तो उन स्थानों से अपने हाथों को, आंखों को नहीं मलना है। और सर आयुर्वेद में जो है इसे पूर्व से ही 5000 वर्ष पूर्व यदि हम सुश्रुत संहिता में देखते हैं तो वहां पर इसको संसर्गज व्याधि, औपसर्गिक रोग या कॉन्टाजियस डिजीज के अंतर्गत इसकी गणना की गई है, जिसमें एक छोटी सी बात है कि प्रसंगात गात्र स्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्या सया चैना चापी वस्त्र माल्या अनुलेपनात् पुष्टम ज्वरश्च शोषश्च नेत्र अभिष्यन्त एवं च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामति नरानरम। ये औपसर्गिक रोगों के अंतर्गत 5000 वर्ष पूर्व इसकी गणना की गई है। और ये रोग जो है संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों का यदि आदान प्रदान किया जाता है या उसके साथ एक बिस्तर में हम सोते हैं, एक दूसरे के टॉवेल्स नैपकिन्स का यूज करते हैं, भोजन करते हैं या उसके साथ सोते उठते बैठते हैं, तो ये रोग जो है वो संक्रमण के रूप में हमारी कंजक्टाइवा में आ जाता है और उसमें श्लेष्म कला में हमारी जो है सूजन आ जाती है, पीड़ा होती है, संघर्षण होता है, ऐसे किरकिरी सी लगती है। इन लक्षणों के साथ ये रोग आता है और उसको हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त राहुल अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं और ये मेंबर हैं आईएमए के। राहुल जी, ये आई फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर पहले तो क्या पैनिक करने की जरूरत है या ये सामान्य है इस मौसम के हिसाब से? और दूसरा सवाल ये कि लोग के अंदर बड़ी इसमें कुछ चीजें हैं कि किसी की अगर आई फ्लू हो गया है तो उसको देखो मत, उससे नजरें मत मिलाओ, ये मिथ है, इनमें सच्चाई है? कैसे फैलता है ये वायरस? नहीं, पहली चीज उसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत कॉमन कंडीशन है और अभी की नहीं है, कोई रिसेंट ओरिजिन नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है एंड सेल्फ लिमिटिंग होती है। एंड हम अगर हो नियरर जो भी आंख के डॉक्टर हो उनको दिखाएं, बिकॉज इसमें दो इन्फेक्टिव नॉन इन्फेक्टिव दोनों टाइप की हो सकती हैं। यूजली इट इज इन्फेक्टिव, ये एक से दूसरे को लग सकती है। तो अगर है तो एक नॉर्मल चश्मा भी पहन लें अगर वो, तो उससे भी लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिना नंबर का कोई चश्मा पहन ले तो उससे भी लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं अगर उनमें है तो वो 2 दिन के लिए स्कूल ना भेजे, नहीं तो और बच्चों को लगेगी। एंड प्रॉपर मेडिकेशन यूजली कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह चलती हैं जो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आंख के डॉक्टर को दिखा के वो ले सकते हैं। तो बहुत पैनिक कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर हो तो डॉक्टर को दिखाएं और उसका इलाज लेना चाहिए। लेकिन इसमें सर जिस तरह से लोग डरते हैं, क्या वो सही है? क्या देखने से भी ये रोग फैलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, उनको देखना भी नहीं है जिसको है। प्रॉब्लम देखने की नहीं होती है कि मैं अगर किसी को 6 मीटर की डिस्टेंस से देख रहा हूं तो मुझे आई फ्लू नहीं होगा, मुझे उसके थोड़ा पास होना होगा, उसकी आंखों में देखे कि मुझे थोड़ा पास में होना होगा कि मैं 1 फीट या 2 फीट की दूरी से हूं तो लगेगा। मैं वही चीज अगर 6 मीटर की डिस्टेंस से खड़ा हूं, मैं देख भी लूंगा तो कुछ नहीं होगा। उसने अगर चश्मा लगाया हुआ और मैं पास में भी खड़ा हुआ हूं तो भी कुछ नहीं होगा। तो रूटीन देखने से मतलब नहीं होता, अगर हम पास होते हैं डिस्टेंस से मतलब होता है, अगर हम पास होते हैं तो लगता है। राजना जी, इसमें कुछ घरेलू ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आंखें बड़ी सेंसिटिव हैं और इसमें कुछ लोग ऐसी गलती ना कर दें कि उनको और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन कई बार लोग करने लगते हैं, बर्फ से सिकाई शुरू कर देते हैं या बार बार पानी से साफ करना शुरू कर देते हैं आंखों को। इसमें कुछ एहतियात भी रखने हैं हमें? जी जी सर, एक्चुअल में ये रोग तो है ऋतु व्यापक जन्य संसर्गज रोग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमको आहार विहार भी अपना संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु है और वात का प्रकोप सामान्य रूप से होता है, पित्त के संचय की ऋतु है और इस समय जल जो रहता है वो पूर्णतः पाक नहीं रहता है, कॉन्टामिनेटेड जल रहता है, ऐसा कह सकते हैं, अर्धपाकी जल रहता है। तो हम इस समय जो है वो गुरु आहार या भारी भरकम भोजन का सेवन न करके एक लघु भोजन का सेवन करें। और जब हम विहार की बात करते हैं तो यदि हमको ये रोग नहीं हुआ है तो हम स्वच्छता के मापदंड जो है वो अपनाएं, ताकि किसी भी वातावरण से ये वायरस के द्वारा आ सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके हाथ वगैरह छूने से या जहां वो बैठा है
उस वातावरण में उसने जिस जगह को छुआ है उस टेबल वगैरह को छू करके यदि हम आंखों को छूते हैं तो उससे होता है एलर्जिक कंडीशंस हो सकता है। तो इन सारी कंडीशंस को देख करके उसके अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट करना चाहिए। पर सिंपल हम ये कर सकते हैं कि आरोग्य अम्बु अर्थात जो जल है वो 2 ग्लास जल को यदि हम उबाल करके आधा ग्लास रख लें, केवल प्लेन वाटर, और उस वाटर से हम आइस को धोते हैं। बार बार भी नहीं धोना है क्योंकि उससे हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो हमारी आइस का खराब होता है। तो हमें उसको 3 आवरली या 4 आवरली उस जल से धोना है। दूसरा काम है कि जैसे 2 ग्राम हमने हल्दी ले ली, उसे 1 गिलास पानी में डाला, उसे उबाल करके जब वो आधा कप शेष रह जाता है तो उसको कपड़ छन करके कपड़े से अच्छी तरह 7 बार छान करके उस जल को ड्रॉप बाय ड्रॉप यदि हम आंखों में डालें डॉक्टर के निर्देश में तो उससे भी हमको लाभ होगा। दूसरी बात, बकरी के दूध का यहाँ शास्त्र में बहुत उपयोग बताया गया है और जिसको हम उपयोग भी करते हैं। तो बकरी का दूध आधा और आधा उष्ण जल, इनको लेकर के 7 बार कपड़ छन कर ले और उसको ड्रॉप वाइज डालें तो उससे भी लाभ होगा। लेकिन फर्स्ट 3 डेज में जब रोग ये आमावस्था में रहता है, मीन्स इन्फेक्शन आया ही है, तो तुरंत जो है हमको किसी भी उपाय को न करके 3 दिन लंघन अर्थात लघु भोजन या उपवास करना चाहिए और केवल गर्म जल से आंखों को धोना चाहिए। इससे ही ये रोग जो है ये पूर्णतः ठीक हो जाता है। विनोद जी, डॉक्टर्स के पास जाने की सलाह कब दी जाती है इस रोग में? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आपको कंजंक्टिवाइटिस जैसे कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो एकदम से डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। ये पूरी तरह से क्यूरेबल डिसीज है, इसका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और डॉक्टर के पास जाने की जहां तक बात है तो जब भी कई बार ऐसा होता है कि अगर ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो एज यूजुअल जैसा हमको वायरस डिसीज में देखने को मिलता है कि डिसीज एक प्रोग्रेसिव रहती है, उसके बाद फिर एक डिसीज का डाउनफॉल आता है। तो विद इन 3 to 5 डेज इस डिसीज का डाउनफॉल देखने को मिलने लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर आप वैसे तो प्रिकॉशनरी में बोलूंगा ही कि जैसे आपको ऐसा कोई सिम्टम्स लगते हैं जिसमें आपकी आंखों में रेडनेस आ जाए, पिंकिश आई होने लग जाए, इसलिए कभी कभी इस डिसीज को पिंक आई डिसीज भी बोलते हैं। तो कभी ऐसा लगने लग जाए या आपकी आंखों में चुभन होने लग जाए या आपको विजन में प्रॉब्लम आने लग जाए या आपको बर्निंग बहुत होने लग जाए, ऐसी सिचुएशन कभी भी बने तो आपको तुरंत डॉक्टर से ही मिलना है। कोई भी ट्रीटमेंट आपको घर पे नहीं लेना है, क्योंकि घर पे अगर आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया तो डेफिनेटली हो सकता है कभी कभी क्या है कि कंजंक्टिवाइटिस के अपने सेपरेट कॉम्प्लिकेशन है, वो अल्सर वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं क्योंकि आइज में ड्राइनेस आती है। ठीक, और मैं चाहूंगा कि मोबाइल आप साइलेंट कर लें, उसके बाद मैं लौट रहा हूँ आपके पास। राहुल जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि भाई क्या यही मौसम में ये बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो कोई बारिश से इसका कनेक्शन है जिससे हमें बचना और एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने हैं बारिश के दौरान? देखिए क्या होता है, जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। मोस्टली जो भी हम आई के नाक कान गले के जो इन्फेक्शंस होते हैं इनिशियल में वायरल ओरिजिन होते हैं। बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है। तो कंजक्टिवाइटिस ये वायरल भी हो सकती है, वायरल होती है तो विद इन अ वीक 2 वीक्स अपने आप खत्म भी होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। इनिशियल में ट्रीटमेंट ले लें तो इतना लंबा नहीं खींचता, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। बैक्टीरियल अगर लग रही है, अगेन आपको उसकी एंटीबायोटिक वगैरह जो भी एयर ड्रॉप्स वगैरह डॉक्टर देख के बताए उसके अकॉर्डिंग उसको आपको चलना होगा। बट बिकॉज ये जो सीजन चेंज होता है सडन, इसमें ये वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, एलर्जिक पोलन्स वगैरह बढ़ते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस जरूरी नहीं हो आपको बैक्टीरियल ही हो, वायरल भी हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है, अलग अलग किस्म की, लेकिन वो सारी चीजें इस समय मिल जाती हैं। और वही चीज सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस पे लिमिटेड नहीं है। हम अगर कफ एंड कोल्ड के पेशेंट भी देखें, खांसी जुकाम के, एलर्जी के, इस सीजन में बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायरल ओरिजिन भी इस समय उनके लिए भी वही सेम कंडीशंस हैं, अस्थमैटिक कंडीशंस बढ़ती हैं, कोलन कंडीशंस बढ़ रही हैं, तो उससे एलर्जिक कंडीशंस बढ़ेंगी, तो ये चीजें थोड़ी बढ़ जाती हैं। और एक चीज और राहुल जी जो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस बार जो
मरीजों के आने का सिलसिला है वो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा इस बार दिख रहा है और लोग इसे कोविड से भी जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या घबराने की जरूरत है लोगों को यहाँ पर? और ये जो एकदम से पीक दिखा है मामलों में, क्या इस बार कुछ डिफरेंट टाइप के मरीज आपकी नजर में आए हों? देखिए, मैं ये कहूंगा कि कोविड से इनडायरेक्ट कनेक्शन हम सोच सकते हैं, बिकॉज कोविड के बाद कई डिजीजेज में चेंजेस आए हैं, पैटर्न में चेंजेस आए हैं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं तब ज्यादा सही होऊंगा ना वो लिटरेचर पे डॉक्यूमेंटेड हो। जो हम पर्सनल अनुभव से बोलें, जैसे हम सडन ऑनसेट हियरिंग लॉस की कोई इन्फेक्शन हो, सडनली कान से सुनाई देना बंद हो जाए एक साइड से। पहले जो हमारे पास ये केसेस बहुत कम आते थे पहले भी, वो भी वायरल ओरिजिन ही होते थे, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती थी, शायद हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन महीने भर में एक आता था, अब वो हफ्ते में 3-4 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ केसेस उसके बढ़ गए। कोविड के बाद कुछ डिजीजेस के पैटर्न में चेंज आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोविड है। अभी के कोविड से इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ना आज की डेट में उसके लिए कोई टेस्टिंग हो रही है, ना उससे कोई कनेक्शन है। लेकिन डिजीज पैटर्न में कुछ पैथोजेनेसिस हम कहें, उन चीजों में चेंजेस आए हैं। बट इस चीज पे बिल्कुल क्लियर कट कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये चीज जब तक स्टडी होकर लिटरेचर में नहीं आए, ये चीज ऑथेंटिक नहीं है। बिल्कुल। आराधना जी, इसमें जो बच्चे हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं और उनको ये कहना कि बार बार आप आंख पे हाथ मत लगाओ, इससे और दिक्कत हो सकती है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों की जो केयर है वो अगर उनको आई फ्लू हो गया तो कैसे की जा सकती है? देखिए, बच्चों को बार बार जो है वो काउंसलिंग की जा सकती है और काउंसलिंग करके उनको बताया जा सकता है कि आंखों को वो बार बार न छुएं। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे जो नियोनेट्स हैं या इन्फेंट्स हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों को, यदि उनको आई फ्लू या पिंक आई ऐसा कुछ है या कंजक्टिवाइटिस ऐसा दिखता है, तो उसमें हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत ही एक सटीक और सुंदर वर्णन है कि मातृ दुग्ध जो है वो प्योर रहता है और उसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह रहते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं। तो उसकी बूंदे हम चम्मच में लेकर के और 4-4 घंटे में यदि डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और उसमें हमने देखा है, उसके डाटा कलेक्शंस तो नहीं है, पर हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि वो मातृ दुग्ध से बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं, उन्हें किसी ड्रॉप्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई गई हैं, इन्हीं का ध्यान रखना है और इसी में अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर कोई इसकी चपेट में आ गया है तो उससे नजरें मिलाने से नहीं होता, लेकिन अगर वो आपको छुएगा और इन्फेक्टेड आईज उसने टच की हुई है या फिर उसके कपड़े आप टच करेंगे तो आपको जरूर ये वायरस हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार परिवार में आता है तो फिर पूरे परिवार को चपेट में आता है, इसलिए बहुत सावधानी रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जो इसमें मार्गदर्शन है वो देने के लिए। लोगों का उम्मीद है कि पैनिक नहीं करेंगे लोग और इस बीमारी को समझेंगे और एहतियात बरतेंगे, उसी से कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचा जा सकता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।